मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो मेरा बचपन था नशे के चक्कर में किस तरीके से बर्बाद हुआ। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो नशे में पड़ जाते हैं, नशे का अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, उनकी कैसे हेल्प करी जाए। क्योंकि कभी मैं भी अपने बचपने में नशा करता था और मेरे को किस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई और मैं कैसे इस चीज़ से बाहर आया, मैं ये सब आपको शेयर करूँगा आज। मैं छोटा था, 5th स्टैंडर्ड में था। उसके बाद जब मैं 6th में आया तो गवर्नमेंट स्कूल था। एक क्लास के अंदर कम से कम 60-70 बच्चे हुआ करते थे वहाँ पे। तो उसमें कुछ पढ़ने वाले बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो नशा करते थे, सिगरेट पीना, गुटखा खाना। और मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप का था, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। मैं डरता था लोगों से, मुझे क्लास में लोग पिंच करते थे, मारा पीटा करते थे, तो मैं उन सब चीज़ों से बचना चाहता था। तो मेरी क्लास में ग्रुप था बिगड़े बच्चों का, वो उनसे कोई भी कुछ नहीं बोलता था। तो मैंने सोचा कि यार मैं इनके साथ अगर बैठूँगा क्लास में तो मेरे को भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैंने उन लोगों से दोस्ती कर ली। वो लड़के क्लास में ना रहकर अपने स्कूल के पीछे या स्कूल बंक करके बाहर चले जाते थे। 6ठी क्लास थी, मतलब कि मैं 7वीं में जाने वाला था, एग्ज़ाम चल रहे थे। तो एग्ज़ाम के दौरान बच्चे स्कूल के पीछे एग्ज़ाम से पहले नशा कर रहे थे, गांजा पी रहे थे। तो मैंने उनके साथ ट्राई कर लिया, लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैं इसको करने लग गया तो मेरी आदत सी बनने लग गई। मैं 7वीं क्लास में आया तो मेरे अलग दोस्त बने। वो ना चोरी करते थे स्कूल में, मतलब तार चुरा लेना, किसी भी रूम में घुस के पंखे चुरा लेना। उन चीज़ों में मैं घुस गया। हमने सामान चोरी करा, उसको हमने बेचा, किसी को पता भी नहीं चला, हमने नशा कर लिया। फिर उसमें एक लड़का था जो जेब वगैरह काटता था। रास्ते में उसने किसी आदमी का पर्स मार लिया। मैंने उसको चुराते हुए देखा कि कैसे करते हैं, उसने मुझे दिखाया। हम अपने इधर एक पार्क में चले गए और वहाँ पे जाके उसने अपने साथ के एक लड़के को बोला कि ये ले पैसे और यहाँ से स्मैक ख़रीद के लिया। तो वो स्मैक ख़रीद के ले आया। उसने मेरे को बताया कि ये नशा होता है, ये गांजे से अच्छा होता है, इसको करने इसको तो एक बार कर लेगा, तेरा गांजा पीने का मन नहीं करेगा, फिर तो इसी को पिएगा। तो इस तरीके से उसने मुझे अट्रैक्ट करा उसकी तरफ और मैंने उसको यूज़ कर लिया एक बारी। जब मैंने पहली बार यूज़ करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि एकदम नया सा फील हुआ कि जैसे कुछ नया हो रहा है मेरे साथ में। तो मैं उसको पीने के बाद अपने घर से ले गया। किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा। घर पे इतना कुछ मालूम नहीं था उस टाइम पे, 7वीं क्लास में था। लेकिन जब मैंने अगले दिन पिया तो जैसे मैंने उससे एक दिन पहले जब मैंने शुरू में यूज़ करा था, मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ। तो मैं वैसा महसूस करना चाहता था, तो मैं उसकी हैबिट धीरे धीरे बढ़ने लग गई कि मैं जैसा जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा था मैं वैसा महसूस करूं। लेकिन मुझे वैसा महसूस नहीं हो रहा था। मैं उसको लगातार लेने लग गया, उसकी डोजेज बढ़ाने लग गया। पहले मैं 1 लेता था, फिर 2 लेता था, फिर 3, फिर मैं दिन में लगातार 7-8 बार लेने लग गया। पैसे भी नहीं होते थे क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं, इतना खर्चा नहीं कर पाते हम। जो मेरे साथ के लड़के थे वो सब चोरी चकारी करते थे, तो मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो गया। उनके साथ चोरी करना, पूरे दिन घर से बाहर रहना। घर वाले परेशान थे कि हमारा लड़का कहाँ रहता है, स्कूल भी नहीं जाता, पढ़ाई भी नहीं करता, कैसे पढ़ाई पूरी होगी, क्या इसका फ्यूचर होगा। मुझे उस टाइम पे कुछ समझ भी नहीं आता। मुझे बस ये लग रहा था कि मुझे नशा करना है खाली, बस। मैं नशे का शिकार हो रहा था धीरे धीरे, मैं उसकी चपेट में आ रहा था। फिर 11th क्लास में आया तो मैं एडिक्ट बन चुका था। धीरे धीरे हमारा शरीर की हालत ऐसी हो गई थी नशा करके, एकदम कमज़ोर। मैं शक्ल से भी मतलब अभी इतना ठीक दिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को 4 साल हो गए हैं नशा छोड़े हुए। लेकिन किसी टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी कि मैं एकदम काला सा, सूखा सा, अजीब सा हो गया था कि जैसे मुझे कोई बीमारी हो गई है। सोने से पहले भी और उठने के बाद सबसे पहले मैं नशा करता था। और नशे के लिए घर में से सामान चुरा लेना, इधर उधर चोरी करना, बाइकों में से बैटरी चुरा लेना या किसी के घर में से कुछ चुरा लेना। कई बारी चोरी करते करते पकड़े जाना, लोगों से मार भी खाई। एक बारी थाने में बंद हो गया तो फिर घर वालों को पता चलने लगा धीरे धीरे कि ये सब काम करता है। घर वालों ने एक बारी बचाया। मम्मी बहुत परेशान थी मुझे लेके कि अब क्या करेंगे, इस बच्चे को कैसे सुधारें, हमारे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने घर वालों की फीलिंग नहीं समझता था। उनसे हर वक्त लड़ना, आर्गुमेंट करना। वो बोलते थे घर में रहे, तो मुझे ऐसा लगता था कि घर में कैद करके रख रहे हैं।
मेरे पापा मुझे पीटते थे। मम्मी एक बार मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गई। डॉक्टर ने मुझे समझाया, उसने मेरी काउंसलिंग करी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। किसी ने मेरी मम्मी को बताया कि मयूर विहार में एक CWC है बच्चों की, जीजे एक्ट के उससे बिहार से वो CWC खोली है, चाइल्ड वेरीफाई कमेटी। तो वहाँ पर आप अपने बच्चे को ले जाओ और वहाँ पर इसका कुछ हो सकता है। मेरी मम्मी ने मेरे कपड़े पैक करे और मुझे लेके चल दी। मेरी मम्मी ने मेरे को पूरे रास्ते समझाया कि बेटा नशा छोड़ दे। मेरे मन में नशा छोड़ना भी था, लेकिन उसे छोड़ने का डर भी था कि यार अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो कैसे रह पाऊंगा उसे छोड़े बिना। CWC जाने के बाद उन्होंने मेरे घर मम्मी को एड्रेस दिया कि आप यहाँ चले जाओ SPYM में, दिल्ली गेट में, और वहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन करा देना। तो मुझे याद है उस दिन 27 अगस्त था, 27 अगस्त और सन 2015। मेरी मम्मी जा रही थी मुझे छोड़ के। अब एक माँ अपने बच्चों को छोड़ कर जाएगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। मेरी मम्मी, मैं खड़ा हुआ था और मेरी मम्मी मुझे देख के रो रही थी, मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी वो। मुझे पता चल गया था कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो मैंने जिस दिन मैं वहाँ आया था, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे नशा छोड़ना है। फिर मैं दिल्ली गेट सेंटर में मैंने ट्रीटमेंट लिया। नशे के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं, गलत सही एटीट्यूड, हमारा जो भावनाएं होती हैं, उन सब के ऊपर सेशन लिए, क्लासें हुई, और कैसे कंट्रोल करना है गुस्से को, कैसे मतलब बचना है नशे से, कैसे नशे वाले लोगों से दूर रहना है, इन सब की चीज़ें के ऊपर क्लासें होने लगी। मैं बैठा उनमें, मैंने सीखा। GFT क्लास में बैठा, अपनी फीलिंग शेयर करी कि जो चीज़ मैं अपने घर वालों को शेयर नहीं कर सकता था, मैंने GFT सेशन में शेयर करी। तो उन्होंने मुझे समझा, उनको लगा कि हाँ ये बच्चा सुधर सकता है। और मुझे एक बात उन्होंने बोली कि बेटा अभी तुम 17 साल के हो, अभी तुम जुवेनाइल में हो, अगर तुम अब यहाँ से जाने के बाद दोबारा ऐसा करते हो, नशा करते हो, चोरी चकारी करते हो, तो आप जेल चले जाओगे, फिर आप जुवेनाइल नहीं रहोगे, बालिग हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं वो बात मुझे दिल पे लगी। 11th में फ़ेल होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया था। तो मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी थी सबसे पहले, क्योंकि अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना था तो मुझे सब लोगों ने यहाँ पे, मैडम ने, हमारी इंचार्ज मैडम थी पहले, उन्होंने समझाया कि नहीं आपको एजुकेशन पूरी करनी है। और जो हमारे जो काउंसलर थे और जो हमारे भाई लोग थे, जितने भी थे बड़े बड़े, जो मुझसे बड़े थे रिकवरी में, जो यहाँ पे अपना SPM में काम करते हैं, जो पहले नशा करते थे, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने ओपन से फॉर्म भरे, मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी। फिर मैं वॉलंटरी करने लगा। फिर मैं बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था कि बेटा हम नशा करते थे तो हमारे साथ क्या हुआ, आप सब नशा करते हो तो आपके साथ क्या होता है। मेरी ज़रूरत थी सबसे पहले कि मुझे एजुकेशन पूरी करनी है, तो मैंने DU में फॉर्म भरे, मैंने स्टडी करी। फिर मैं कोचिंग क्लास गया। मैं घर पे गया तो मैंने ऐसा महसूस करा कि यार मेरे घर का थोड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है। मेरे पापा ड्रिंक करने लग गए थे ज़्यादा। सुबह जब मॉर्निंग में पापा उठे तो मैंने उनको बोला कि आपको सुधरना होगा, छोड़ना होगा। तो मेरे पापा ने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, SPYM में ले चलते हैं आपको। वहाँ पे बसंत कुंज में उनका एक डी-एडिक्ट सेंटर है, वहाँ पे आपको एडमिट करवाएंगे। वहाँ पे उन्हें एडमिट करवाया। उन्होंने वहाँ पे कम से कम 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद वहाँ से वो रिकवर होके घर पे वापस आए। मैं जॉब वॉब भी करने लगा, SPYM में भी काम करता रहा, लगातार जुड़ा रहा SPYM से। एडिक्ट लोग हैं हम, अगर हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो हम उसको मिसयूज़ कर लेंगे, तो हमें थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे, हमने उन पैसों को जमा करके रखा। फिर मैंने उस पैसों को एक अच्छी जगह यूज़ करा अपने एजुकेशन में। और अभी भी मुझे यहाँ पे जो भी पैसे मिलते हैं सैलरी के रूप में, मैं उनको आधे पैसे अपने घर पे देता हूँ और आधे पैसे अपने खर्चे के लिए बचाता हूँ। जो मुझे ज़रूरत होती है मैं उन चीज़ों को पैसों से पूरी कर लेता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे कई तरीके के लोग मिलते हैं, बिगड़े हुए लोग हैं, उनसे भी बात करता हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरा पूरा बचपन बीता है। तो वो कहीं भी मिल जाते हैं तो मुझे रोक लेते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि यार जिस तरीके से हमारा बचपन बर्बाद हुआ, हमारा फ्यूचर बर्बाद ना हो, हमारी जवानी बर्बाद ना हो नशे को लेके। जो बच्चा
नशे में पड़ जाता है वो इसलिए पड़ता है क्योंकि उसको कहीं से प्यार नहीं मिलता, कहीं ना कहीं वो परेशान होता है। अधिकतर क्या होता है कि घर वाले जब बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसे डांटते हैं, मारते हैं, बल्कि उन्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए कि आपने गलत काम करा है, इसको मत करना दोबारा। लेकिन बच्चे को डांटने और पीटने की वजह से बच्चे की हैबिट बन जाती है पिटने की, और उसकी हैबिट बन जाती है गलत काम करने की, उसे मज़ा आने लग जाता है। मेरे साथ भी हुआ है, मैं बचपन में गलत काम करता था तो घर वाले मारते थे, मेरी आदत बन गई थी पिटने की, लेकिन मैं गलत काम नहीं छोड़ता था। अगर कोई बच्चा इस स्थिति में है, वो दिमागी रूप से बीमार हो जाता है नशे के कारण, उसे कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, तो घर वालों को उसे पहचानना चाहिए और बच्चों को मारना नहीं चाहिए। हमारे इंडिया में, दिल्ली में इतने बच्चे हैं जो घर से बेघर हैं, सिग्नल पे भीख मांग रहे हैं, नशा करते हैं, सॉल्यूशन पीते हैं, गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। उन सबको बचाने के लिए ऐसी जगह बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी जगह भी है। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि हमारा बच्चा छोटा है और नशा कर रहा है या गलत लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो तुरंत उसकी कहीं हॉस्पिटल में या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर उसकी काउंसलिंग करवाएं और पता करें कि उसके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि नशा एक वो नहीं है कि किसी से छूटेगा नहीं। मुझे यही कहना है सबसे, जो भी देख रहा है, सुन रहा है या जो भी नशे से परेशान है उसको, कि अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं इस बीमारी से परेशान हूँ, नशे को छोड़ना चाहता हूँ, तो आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी।